ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में भाद्रपद माह की पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उमा महेश्वर व्रत के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। यह व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनका परिवार बिछड़ गया है या किसी कारण कोई अपने परिवार से दूर रह रहा है या किसी विवाद के कारण परिवार टूट गए हैं या भाई बंधुओं में बन नहीं रहा। इस व्रत के प्रभाव से खोई प्रतिष्ठा और सम्मान भी पुनः पाया जा सकता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत भी किया जाता है और इसी दिन से पितृपक्ष की प्रारंभ होती है और पहला श्राद्ध पूर्णिमा को किया जाता है। दोस्तों, उमा महेश्वर व्रत के बारे में पुराणों में अलग अलग मत है। भविष्य पुराण के अनुसार उमा महेश्वर व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है, जबकि नारद पुराण का मत है कि यह व्रत भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाना चाहिए। यह व्रत स्त्रियों और पुरुषों को समान रूप से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से परिवार के बीच प्रेम बढ़ता है, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत स्त्रियों और पुरुषों को समान रूप से करना चाहिए। यह व्रत के प्रभाव से परिवार के बीच प्रेम बढ़ता है, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत में शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके उनका पूजन किया जाता है। भगवान को धूप दीप, गंध फूल और शुद्ध घी का भोजन अर्पण किया जाता है। व्रती को एक समय निराहार रहते हुए दूसरे समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत पूजन से पहले अपनी इच्छित कामना की पूर्ति की प्रार्थना भगवान शिव पार्वती से करें। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें उमा महेश्वर की पावन व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान कि इस व्रत के करने से स्त्रियों को अनेक गुणवान पुत्र पौत्र, सुवर्ण, वस्त्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी का परस्पर वियोग नहीं होता। उस व्रत का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज, सभी व्रतों में श्रेष्ठ एक व्रत है जो उमा महेश्वर व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अनेक संतान, दास दासी, आभूषण, वस्त्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अप्सरा, विद्याधारी, किन्नरी, ऋषि कन्या, सीता, अहल्या, रोहिणी, दमयंती, तारा तथा अनुसुईया आदि सभी ने किया था और अन्य सभी उत्तम स्त्रियां भी इस व्रत को करती है। भगवती पार्वती ने सौभाग्य तथा आरोग्य प्रदान करने वाली और दरिद्रता तथा व्याधि का नाश करने वाली इस व्रत का दुर्भागा और कुरूपा तथा निर्धन स्त्रियों के हित की दृष्टि से मनुष्य लोक में प्रचार किया। धर्म परायण स्त्री इस व्रत में भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि को नियम पूर्वक उपवास करे, प्रातः उठकर पवित्र गंगा आदि नदियों में स्नान कर शिव पार्वती का ध्यान करती हुई यह मंत्र पढ़े और भगवान शंकर की अर्धांगिनी भगवती श्री ललिता की पूजन करे। नमो नमस्ते देवस उमा देहार्क धारक महादेवी नमस्तस्तु हर कायार्ध वासिनी। भगवती उमा को अपने आधे भाग में धारण करने वाले हे देवेश्वर भगवान शंकर, आपको बार बार नमस्कार है। महादेवी भगवती पार्वती, आप भगवान शंकर के आधे शरीर में निवास करने वाली है, आपको नमस्कार है। पुनः घर आकर शरीर की शुद्धि के लिए पंचगव्य पान करें और प्रतिमा के दक्षिण भाग में भगवान शंकर और वाम भाग में भगवती पार्वती की भावना कर गंध पुष्प, गुग्गल, धूप दीप और घी में पकाए गए नैवेद्यों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। इसी प्रकार 12 महीने तक पूजन कर प्रसन्नचित हो व्रत का उद्यापन करें। भगवान शंकर की चांदी की और भगवती पार्वती की सुवर्ण की मूर्ति बनवाकर दोनों को चांदी के वृषभ भर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करें। अनंतर चंदन, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र आदि से भगवान शंकर की और कुमकुम, रक्त वस्त्र, रक्त पुष्प आदि से भगवती पार्वती के पूजन करना चाहिए।
फिर शिव भक्त बेड़ पाठी शांत चित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी को दक्षिणा देकर उनकी प्रदक्षिणा करके यह मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम महेश्वरो देवो सर्वलोक पितामहो व्रतनानेन सुप्रीतो भविताम मम सर्वदा। सभी लोकों के पितामह भगवान शिव एवं पार्वती मेरे इस व्रत के अनुष्ठान से मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। इस प्रकार प्रार्थना करके क्रोध रहित ब्राह्मणों को सभी सामग्रियां देकर व्रत को समाप्त करें। इस व्रत को जो स्त्री भक्ति पूर्वक करती है वो शिव के समीप एक कल्प तक निवास करती है। तदंतर मनुष्य लोक में उत्तम कुल में जन्म ग्रहण कर रूप यौवन पुत्र आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ सांसारिक सुखों को भोगती है। उसका अपने पति से कभी वियोग नहीं होता और अंत में वह शिव सायुज्य प्राप्त करती है। पुराण कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को उपहार स्वरूप दी, लेकिन भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी और क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर क्षमा याचना की और श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि दुर्वासा ने बताया कि भाद्रपद माह के पूर्णिमा के दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए उमा महेश्वर व्रत करना होगा। भगवान शिव पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करके व्रत रखो, तभी तुम्हें यह वस्तु मिल पाएगी। भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियाँ भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त हो गई।